दोस्तों जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्हें पता ही होगा कि किस तरह से हम डेविल्स के वर्शिपर के एजेंडास को एक्सपोज करते रहते हैं इन सोसाइटीज में जो होने वाला है। लेकिन आज कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शैतान या डेविल हम लोगों के बीच में ही मौजूद है। लोगों की सोच इतने हद तक गिर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बॉयज लॉकर रूम का केस देख ही रहे होंगे पूरे सोशल मीडिया पर, जिसके बारे में कुछ लोगों को कुछ बातें क्लियर नहीं है, बस ब्लेम किए जा रहे बॉयज को, बॉयज के कैरेक्टर को सिर्फ जनरलाइज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आज हम इस वीडियो में वही उसी के बारे में पूरी चीजें डिस्कस करने वाले और जाने की क्या है पूरा सिनेरियो। तो दोस्तों सबसे पहले ये सीन जान लेते हैं कि बॉयज लॉकर रूम है क्या एक्चुअली, क्योंकि लोगों में ये मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि ये कुछ सीरीज का नाम है, एपिसोड का नाम है। नहीं दोस्तों, ये ग्रुप का नाम है जो इंस्टाग्राम पर बनाया गया था कुछ स्कूल गोइंग बच्चों के द्वारा। या दोस्तों कुछ स्कूल जाने वाले बच्चे, कम ही एज के लोग होंगे, उन लोगों ने ये ग्रुप क्रिएट किया था। आप अगर अंदाजा लगाओगे कि स्कूल जाने वाले बच्चे कितने होते हैं, 15 to 18 की एज होती है उन लोगों की, उन लोगों ने ये ग्रुप बनाया था। अब सबसे घटिया बात यह है कि इस ग्रुप में होता क्या है। तो इस ग्रुप में होता ये था कि इस ग्रुप के मेंबर्स लोग लड़कियों की पिक्स को मॉर्फ यानी कि एक्चुअल इमेज को लेकर के ऐसे अश्लील पिक बनाते थे और उसे इस बॉयज लॉकर रूम ग्रुप में शेयर करते थे और ऐसे ऐसे कमेंट्स करते थे जो बहुत ही घटिया और बेशर्मी कैरेक्टर को इंडिकेट करता है इन लड़कों के। तो दोस्तों ये सोच देख रहे हो आप, इतने 15-16 साल के बच्चों की सोच जरा देखिए। मैं ये सब चीजें कभी पिकअप नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये देखने के बाद ऐसा खराब हर्ट फील हो रहा है कि ये बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कोई। तो मैंने ये टॉपिक को मजबूरन उठाया है। अगर आप स्क्रीनशॉट देखोगे इसी चैट्स के जो लीक हुए जिसकी वजह से इन लोगों के ग्रुप का नाम आज लोगों में चल रहा है, तो उसमें काफी सारी ऐसी चीजें, तो वो प्रूफ ये करती है कि उन बच्चों का, छोटे बच्चों का माइंडसेट आखिर क्या है। ये लोगों के स्क्रीनशॉट आप अगर इनकी बातें देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन छोटे बच्चों का क्या माइंडसेट बना हुआ है, कैसा इन लोगों की अपब्रिंगिंग हुई है, वही समझ में आता है। क्योंकि अगर आप इनके कुछ चैट्स देखोगे तो इससे ये समझ में आता है कि लोग क्या चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो उन सब चीजों को ये बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उन सब चीजों का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। और तो और जिस लड़की ने उन्हें एक्सपोज किया सबसे पहले, उसके बारे में भी इन बॉयज लॉकर रूम में ये बातें की गई, जिसके बारे में लोग ये कह रहे थे कि अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे इस लड़की को। तो दोस्तों कितने हद तक बच्चों का माइंडसेट क्या हो चुका है ना, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई है यंग जनरेशन। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि किस तरह से लोगों को पूरी तरह से माइंड कंट्रोल किया जा रहा है ना। आप मेरे बाकी सारी चीज़ें देख लो तो उस चीज़ों से रिलेट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। कहाँ है कौन है ये सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मेरे पास पूरा है, मेरे पास सब स्क्रीनशॉट्स है, लेकिन मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करना रिलीवेंट नहीं समझता हूँ। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम तो ये है कि इन लड़कों की समझ कितनी छोटी है ना, ये समझ में आ रहा है। और इन सब की वजह से ना सब लड़कों को जनरलाइज किया जा रहा है। मेन मोटिव मेरा ये वीडियो का ये बनाना है कि ये लड़कों को पूरी तरह से जनरलाइज मत करो, सबको एक जैसा ना समझो। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स और पोस्ट देखे इस रिलेटेड, इससे ही रिलेटेड, तो ये समझ में आ रहा है कि लोग सब कहते हैं कि कहीं सारे ऐसे और ग्रुप्स हो गए जहाँ पर लड़कों ने पूरी तरह से लड़कियों को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लड़कों को इस तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते हो। इसके पीछे बहुत बड़ी चीज़ें रहती है जो आप लोगों को समझ में नहीं आती है। हर लड़का वैसे नहीं होते, कुछ लोगों की वजह से पूरे लड़कों का नाम बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन वो पूरी बात गलत है दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लड़कियों को भी, जो बाकी सारी लड़कियां कर रही है। स्क्रीनशॉट्स इंस्टा पे, स्नैपचैट्स पे काफ़ी सारी जगहों पर बातचीत चल रही है। सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि बॉयज़ लॉकर रूम जब बंद हुआ, जब वहाँ से वो ग्रुप बैन किया गया, तो ये बात सामने आई कि बॉयज़ लॉकर रूम 2.0 भी बनाया गया है, मतलब कि दूसरा लॉकर रूम बनाया गया। और उसका बायो आप पढ़ लीजिएगा, मैं खुद पढ़कर अपना मुंह खराब नहीं करना चाहता हूँ। आपको समझ में आएगा कितने हद तक पूरी तरह से बर्बादी चल रही है। बेशर्मी की हद तो देखिए, किस तरह से पूरी तरह क्लियर मेंशन किया गया कि फेक आईडीज बना करके अब इसे ज्वाइन करिए और पिक्स डालिए गर्ल्स का। दोस्तों ये पूरी तरह से ना बर्बादी की निशानी दिखने में आ रही है कि किस तरह से इतने छोटे बच्चों का माइंडसेट बना हुआ है। इनकी अपब्रिंगिंग किसके साथ हुई है नहीं पता, इनके पेरेंट्स कौन है किसे नहीं पता, क्योंकि ये जिस तरह से बातें कर रही है पूरी तरह से घटिया लेवल की बातें हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट देखो तो समझ में आएगा। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स को ब्लर भी किया कि पूरी तरह से मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट ना करूं, इसलिए। तो इससे यही समझ में आता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ इतनी चीज़ें कि रट्टा मारो, पॉइंटर्स लाओ तो ही आपको जॉब मिलेगी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड होता है। मतलब कि उनका रिजल्ट ही उनका फ्यूचर होता है, ऐसा बना दिया गया है सिचुएशन। अब वो परसेंटेज कैसा भी लाओ, चाहे वो रट्टा मार के लाओ, कॉपी करके लाओ, उन्हें सिर्फ परसेंटेज ही अच्छा चाहिए, जिन्हें भी जॉब चाहिए। उस माहौल में बच्चे ऐसे बनते जा रहे हैं। आप देखोगे कैसी अपब्रिंगिंग हो रही है बच्चों की, जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के जरूर करेगा। और अगर मेरे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले, क्योंकि मैं फैक्ट्स मिस्टीरियस चीज़ें आप तक पहुंचाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।